हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आपके पास पढ़ रहे हैं रैखिक असमीकरण यानी लीनियर इनइक्वलिटीज़। एनसीईआरटी बुक में आपके पास छठवां चैप्टर है। तो इसकी हम मेन एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं और आज से हम आपके पास इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विविध प्रश्नावली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हीं को बताऊँगा, बाकी आप इजीली कर सकते हो आपके पास इन्हीं की मदद से, ये जो पीछे हमने पढ़ा उसकी मदद से पास। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन मैं लेके आपके पास आया हूँ आपके पास है विविध प्रश्नावली का यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो ये आपके पास है, इसमें आपके पास असमीकरणों का हल ज्ञात करना है। तो देखिए एक बार यहाँ पर अब जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखो असमीकरण ये दो असमीकरण मिला के ना एक असमीकरण बना दी गई है आपके पास। ठीक है, तो इसमें आपके पास हम क्या करेंगे, इनको अलग सेपरेट अलग अलग असमीकरण को बनाकर में तोड़कर क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। देखो तो ये आपके पास दिया हुआ आपके पास असमीकरण है और इसका हल ज्ञात करना है। तो असल में जो दो ये आपके पास है ना, दो असमीकरणों का आपके पास मिलाकर एक बनाएगी। जैसे एक था आपके पास पहली असमीकरण हो जाएगी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x-4, और ये पहली हो गई। और इसके साथ ही आपके पास दूसरी हो जाएगी 3x-y इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इन दोनों को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो पहली असमीकरण को देखो मैंने इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट असमीकरण को सॉल्व कर रहा हूँ तो ये पास था। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो मैंने आपके पास इसको मैं जो नंबर से आपके पास है -4 उससे स्वतंत्र बनाना चाहता हूँ, या मैं कह सकता हूँ केवल x पर आधारित बनाना चाहता हूँ इसका राइट हैंड साइड। तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में 4 को जोड़ दिया। अब आपको मालूम है जब भी किसी संख्या को धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर आपके पास इसके चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक पास हो जाएगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x। तो मुझे ये प्राप्त हुआ। तो मुझे इसका हल चाहिए, तो मुझे x के मान के हिसाब से चाहिए, मुझे यहाँ पर गुणांक 3 नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इस पूरी असमीकरण को 3 से विभाजित कर देंगे, बस ये हो जाएगा 6/3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x/3। तो मुझे एक पहली जो असमीकरण इस आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनइक्वलिटी में था उसमें आपके पास मैंने ये हल किया तो मुझे मिल रहा है 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x, यानी x का मान 2 या 2 से अधिक होगा। तो ये जो असमीकरण दी हुई है जो दो असमीकरणों से मिलकर बनी थी उसमें से पहली असमीकरण मैंने हल ज्ञात कर लिया। उसके अंतर्गत मुझे प्राप्त हुआ है कि x का मान 2 या 2 से अधिक होने वाला। इसी प्रकार इसका जो दूसरा भाग है तो इसके हिसाब से आपके पास देखिए 3x-4 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो मैं इसको फिर से -4 से स्वतंत्र बनाने के लिए इस पूरे पक्ष में ऊपर से कर रहा हूँ ये 4 को जोड़ दे रहा हूँ। तो हो जाएगा 3x-4 प्लस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो ऐसा करने पर ऊपर देखो क्या हो जाएगा, इस पक्ष में केवल x पर निर्भर हो गया और उस तरफ आपके पास हो गया इसमें +4 यहाँ भी किया जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 9। ये इस प्रकार मिल रहा है। फिर मुझे x चाहिए इसमें, तो जैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमको पूरे समीकरण को असमीकरण को 3 से भाग करते हैं। तो मुझे मिल रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो मुझे आपके पास दो मान मिले हैं कि x का मान 2 या 2 से अधिक होगा या x का मान 3 या 3 से कम आपके पास। तो मुझे आपके पास प्राप्त हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से अधिक, और साथ में x का मान क्या होना चाहिए, 3 से कम भी होना है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, अगर x की मान की बात करें तो आपके पास इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि आपके पास सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी इज x बिलोंग्स टू 2 to 3, क्योंकि दोनों शामिल हैं। ये भी क्या जाता है, या x बराबर ही है आपके पास, तो ये x का जो मान होगा 2 और 3 के मध्य आपके पास होने वाला। ठीक है, चाहे तो आप इसको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों पक्षों में मैंने +4 कर दिया, पर उस टाइम पर अगर इस क्वेश्चन में तो हो जाता है, कभी कभी क्या होता है x के पद दोनों तरफ आते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो सिंपल ही आपके पास कि ये दो असमीकरणों को मिला के एक असमीकरण का निर्माण किया है जिसे हम ड्यूल इनइक्वलिटी भी कहते हैं, जिसमें जो आपके पास दो असमीकरणों से मिलके बनी है। ठीक, तो आपके पास मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग रूप में लिख लिया है और उसके पश्चात दोनों से सॉल्यूशन निकाले। तो मुझे प्राप्त हुआ x का मान 2 या 2 से अधिक होगा या 3 या 3 से कम, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, 2 to 3, क्लोज इंटरवल 2 to 3 आपके पास। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। ऐसे ही आपके पास आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। पर देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी आपके पास हम दो असमीकरणों को मिला के एक असमीकरण का निर्माण किया है। एक में लेस देन है और एक में क्या है, लेस देन इक्वल टू। तो पहले हम दोनों जिन दो असमीकरणों से ये बने हैं उनको लिख लेंगे। पर देखो आपके पास पहले आपके पास मिल जाएगा -15 इज लेस देन
3x-2 अपॉन 5, ये तो पहली असमिका हो गई। और इसी प्रकार 3x-2 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये दूसरी असमिका। इन दोनों से मिलकर ये आपके पास बनी है, आपके पास ड्यूल इनइक्वलिटी कहलाती है आपके पास, जिसमें हम दो असमिकाओं को मिला के एक नई आपके पास बनाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से मैंने आपके पास इन दोनों असमिकाओं जिससे वो मिलके बन रखी थी, उन दोनों को मैंने पता लगा लिया आपके पास पहले। ठीक, तो ये आपके पास है, तो दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे आपके पास। देखो, फॉर इनइक्वलिटी फर्स्ट, तो पहले हम असमिका फर्स्ट के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो -15 इज लेस देन, मैं इसको सिंपलीफाई भी कर रहा हूँ तो हो जाएगा 3x-6 अपॉन 5। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि ये 5 हट जाए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा ऊपर माइनस, आपके पास 5 होंगे तो 75। ठीक, लेस देन इक्वल टू 3x-6 अपॉन 5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास मिल रहा है -75 इज लेस देन 3x-6। तो इस प्रकार से आपके पास मिल रहा है। ठीक, तो ये प्राप्त हो रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से 6 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 6 को जोड़ दूंगा, तो हो जाएगा -75 + 6 लेस देन 3x-6 + 6, तो मुझे प्राप्त हो रहा है -69 लेस देन 3x। तो अब मुझे मालूम है कि मुझे तो x के हिसाब से चाहिए, यहाँ आपके पास 3x है, तो मैं इस पूरी असमिका को 3 से विभाजित कर दूंगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर से विभाजित कर रहा हूँ, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, इस असमिका के चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो जैसे मैं आपको इसको 3 से विभाजित कर रहा हूँ, तो देखिए आपके पास क्या प्राप्त होता है, सिंपल सा आपके पास सीधे प्राप्त हो रहा है आपके पास। देखिए, तो जब इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा -23 इज लेस देन x। तो मुझे पहली असमिका हल मिला माइनस, यानी x का मान जो होगा वो -23 से अधिक आपके पास। ठीक, तो इस प्रकार पर 23 नहीं है। इसी प्रकार फॉर इनइक्वलिटी सेकंड, दूसरी असमिका के लिए जब हम निकालेंगे, तो दूसरी असमिका ये है, तो मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये सीधे आपके पास देखो, ये और था 3x-6 अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, ये आपके पास था। तो सब क्या करेंगे, 5 से हम गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये जो 5 हट जाएगा, और इधर क्योंकि यहाँ आपके पास 0 है, तो 5 गुणा करके अभी कितना होगा, 0 ही प्राप्त होने वाला। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए था कि आपके पास ये -6 हट जाए, तो मैंने दोनों पक्षों में 6 को जोड़ दिया है, तो 0 + 6, तो आपके पास मिल रहा है 3x इज लेस देन 6। तो अब ये प्राप्त हुआ है, तो हमको मालूम है कि मुझे जैसे इस पहले वाली में भी क्या मैंने 3 से विभाजित, इसमें भी हम कर देंगे सेम उसी प्रकार से 3x अपॉन 3 इज लेस देन 6। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है इसके हिसाब से, देखो अपॉन 3, तो मुझे प्राप्त हो रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मुझे एक तो हल मिला कि x का मान -23 से अधिक होने वाला है, पर -23 नहीं है, और दूसरा क्या है कि x का मान 2 या 2 से कम है। तो अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद देखो, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी इज, इस असमिका का हल होगा कि x बिलोंग्स टू, देखिए क्योंकि 23 सम्मिलित नहीं है, -23, तो वो इस प्रकार से ओपन इंटरवल के रूप में आएगा, और क्योंकि 2 शामिल है तो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल के रूप में व्यक्त होगा। तो सिंपल से आपके पास बस आपको करना क्या है कि आपके पास जो अब असमिका है, वो आपके पास दो असमिकाओं को जोड़कर या मिलाकर बनने वाली एक असमिका है। तो हमको करना क्या है, पहले हमको पता लगाना है कि कौन कौन सी दो असमिकाओं का वो योग, मतलब उन दो किन दो से मिलके वो बनी थी, हमने पता लगाया। उसके बाद दोनों का ही सॉल्यूशन निकाला। तो इसके हिसाब से पहले के अनुसार x का मान -23 से अधिक है, और दूसरे के अनुसार क्या रहा है, x का मान 2 या 2 से कम है। तो इसके आधार पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या होगा, -23 to 2 आपके पास। इस तरफ से क्लोज्ड है मतलब 2 शामिल है, इस तरफ से ओपन है मतलब -23 शामिल नहीं है आपके पास। ठीक, अब आपके पास है एक्सरसाइज का 6वां क्वेश्चन, देखिए हुआ। तो ये इस प्रकार से है, इसमें भी हम पहले से पहले दो असमिकाएं जिनसे मिलके बनी है उसको हम लिख लेंगे ऊपर। चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे 2 है ना, तो मैंने इस पूरी असमिका को 2 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 × 2 लेस देन इक्वल टू 2 × 11/2 लेस देन इक्वल टू 2 × 11, यानी एक बार मिल रहा है
14 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 20। तो अब ये जो असमिका थी जो ऊपर दी हुई थी, ये ड्यूल वाली है, मतलब जिसमें द्वि असमिकाओं को मिलाकर एक बना दी गई है। तो दोनों पक्षों दोनों तरफ आपके पास क्या है, आपके पास असमिकाओं के चिन्ह यूज़ किए गए हैं। तो ये आपके पास इस प्रकार से मैंने इसका रूपांतरित करके ये आपके पास बना दिया। तो सबसे पहले इसमें जो इनइक्वलिटीज़ जिनसे मिलके बनी है वो आपके पास देखिए क्या है। तो पहली असमिका हो जाएगी 3x प्लस 11 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 14। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 14 होगा, ठीक है। तो पहली असमिका ये है। और इसी प्रकार से दूसरी आपके पास है 3x प्लस 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 22। तो इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं आपके पास, इन दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालने वाले के पास, ठीक। तो देखिए पास सबसे पहले जो आपके पास है इसको मैं करता हूँ पास फॉर इनइक्वलिटी। पहली असमिका के लिए देखो आपके पास थी, पहली आपके पास था 14 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11। दोनों पक्षों में जब 11 को मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 माइनस 11। ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ आपके पास हो जा रहा है 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3x। और सीधे सिंप्लीफाई करने पर जब मैं 3 से भाग करूँगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से भाग कर रहा हूँ तो उसके असमिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा चिन्ह पर, तो ये हो जाएगा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू x। तो पहला असमिका का हल ये मिल रहा है कि x का मान 1 या 1 से अधिक होगा। इसी प्रकार फॉर इनइक्वलिटी सेकंड, जो दूसरी असमिका है उसके लिए देखें, वो था 3x प्लस 11 लेस देन 22। आपको मालूम है करते क्या है, दोनों पक्षों में मैं पहले इसको x वाले जो पार्ट है उसमें कांस्टेंट जो है उसको हटाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, दोनों पक्षों में 11 से विभाजित कर दूंगा, तो माइनस कर दूंगा, सॉरी प्लस -11 यहाँ भी कर दिया और यहाँ भी -11 कर दिया, तो हो जाएगा 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 11। तो मुझे ये प्राप्त हुआ। और इसके पश्चात क्या करता है, मुझे x के गुणांक को हटाना है, तो मैं पूरी असमिका को 3 से भाग कर दूंगा। क्योंकि मैं पॉजिटिव संख्या से भाग कर रहा हूँ तो इस पर असमिका का चिन्ह पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मुझे दूसरा सॉल्यूशन प्राप्त होता है कि x का मान लेस देन इक्वल टू 11/3 आपके पास होना है, ये आपके पास मिला है। तो अगर मैं कहूँ तो मैंने दोनों असमिकाओं का हल निकाल लिया है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा, हैंस सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, x का मान किसको बिलोंग करेगा, देखिए ये x का मान 1 भी हो सकता है और 11/3 से कम होना है, वो भी शामिल है। तो ये दोनों ही क्लोज्ड इंटरवल के रूप में आएगा 1 to 11/3। तो ये आपके पास इस असमिका का क्या मिल गया, आपके पास सॉल्यूशन मिल गया आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको क्या करना है, पहले देखना है कि किन दो असमिकाओं से मिलकर जो हमें असमिका प्राप्त है वो किन दो असमिकाओं से मिलकर बनी है। उसके पश्चात क्या करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे आपके पास, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया जो कि एक क्लोज्ड इंटरवल के रूप में आया हुआ है। अब जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हम असमिकाओं के लिए क्या ज्ञात करेंगे, हम असमिकाओं के लिए ज्ञात करने वाले आपके पास हैं, वो आपके पास ऐसे ही अंतराल और साथ में उनको संख्या रेखा पर भी दर्शाने वाले हैं आपके पास, ठीक। अब आपके पास एक्सरसाइज का 8वां क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है उसमें बताओ क्या है, इसमें दो असमिकाएँ दी हुई हैं, इनके लिए आपको इसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब x की वैल्यूज निकालनी है जो दोनों को संतुष्ट करें, ठीक। और साथ में उस हल को क्या करना है, एक संख्या रेखा पर भी दर्शाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन असमिकाओं के हल ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले जो इनइक्वलिटी है वो है 2x - 1 इज़ लेस देन x प्लस 5। तो हम कर चुके हैं कई बार, तो इसको तो पहले मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये रहा है 2x - 2 इज़ लेस देन x प्लस 5। मैं चाहता हूँ कि इस पक्ष को x से स्वतंत्र बना दिया जाए। तो मैंने क्या किया, x जो है उसको दोनों पक्षों में माइनस कर दिया। तो 2x - 2 माइनस x इज़ लेस देन x प्लस 5 माइनस x। तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x - 2 लेस देन 5। अब मैं इस -2 को भी हटाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने दोनों पक्षों में 2 जोड़ दिया आपके पास। तो ये हो जाएगा x - 2 प्लस 2 लेस देन 5 प्लस 2। तो मुझे इससे प्राप्त हो रहा है पहले असमिका का हल x इज़ लेस देन 7। तो मुझे ये प्राप्त हुआ कि x का मान क्या होना चाहिए, 7 से छोटा आपके पास, ठीक। तो मुझे ये पहले प्राप्त हुआ। इसी प्रकार
इसी प्रकार जो दूसरी असीम का है वो है 3x+2 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। जब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये हो जा रहा है पहले 3x+6 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। अब इस पक्ष को मैं x से स्वतंत्र करना चाहता हूँ क्योंकि माइनस एक्स, तो मैंने इसके लिए प्लस एक्स जोड़ दिया। तो 3x+6 प्लस एक्स को इस पक्ष में भी जोड़ा और इस पक्ष में भी, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, ये पक्ष क्या हो गया x से स्वतंत्र, ये हो जाएगा 4x+6 इज ग्रेटर देन 2। अब जो ये x वाला पद है, मैं चाहता हूँ कि केवल ये x का पद हो, यानी ये जो आपके पास इस असमीकरण में लेफ्ट साइड है उसको मैं चाहता हूँ कि वो कांस्टेंट से स्वतंत्र हो जाए। यहाँ पर +6 है तो मैंने दोनों पक्षों में +6 का साथ -6 कर दिया दोनों पक्षों में, तो मुझे प्राप्त हुआ 4x इज ग्रेटर देन -4। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब मुझे तो x के लिए चाहिए, मुझे 4x मिला, तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में 4 से विभाजित कर दूंगा, तो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव संख्या से विभाजित कर रहा हूँ तो x का मान यानी असमीकरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और मुझे प्राप्त हो जाएगा 4 से -4/4। तो मुझे प्राप्त हो रहा है x इज ग्रेटर देन -1। तो मैंने दोनों ही असमीकरणों के हल ज्ञात कर लिए हैं। तो अगर मैं देखूं तो x का मान -1 से अधिक और 7 से छोटा चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, देखें x का जो मान है वो -1 से अधिक है, मतलब -1 भी नहीं है, और 7 से छोटा है, 7 भी शामिल है। तो अब इसको हमको मालूम है कि संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। आपके पास देखिए, हमने ये आपके पास संख्या रेखा पर दर्शाना वाला जो केस है हमने आगे भी पढ़ा था ऊपर। तो इस अंतराल को दर्शाना देखिए बस किस प्रकार से, तो ये बना दी मैंने पास संख्या रेखा, क्योंकि -1 से 7 तक चाहिए तो मैंने उस हिसाब से पास कुछ पॉइंट ले लिया। पास देखिए मैंने कहा आपके पास ये मैंने मान लिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, इधर भी 1 2 3 और 4। पर मेरे को जिनकी आवश्यकता है मैं केवल उन्हीं को लूँगा। मैंने लिख दिया आपके पास इस प्रकार से, ये आपके पास है, मान लो 1 ये 0 के साथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इस तरफ -1 -2 -3 और -, बाकी -∞ से +∞। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि इसका मान -1 सम्मिलित नहीं है, तो हम क्या करेंगे -1 पर गोला करेंगे, पर कैसे, हॉलो, मतलब खाली वाला। ठीक, ऐसे ही 7 भी शामिल है तो 7 पे भी क्या करेंगे, इस प्रकार का गोला आपके पास। ठीक, मतलब 7 भी शामिल है, तो इसके बीच वाला एरिया हम क्या करते हैं, क्योंकि x का मान ये पॉसिबल है तो इसके बीच वाले भाग को क्या करेंगे, हम डार्क करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि ना तो -1 और ना ही -7 क्या है, इसमें सम्मिलित है। तो ये इस प्रकार से आपके पास जो मैंने ये डार्क रीजन बनाया आपके पास इस संख्या रेखा पर, ये आपके पास x के संभावित मान है इस असमीकरण के लिए। तो ये है x ग्रेटर देन -1 और लेस देन +7। तो इस प्रकार से हमको संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कहा जाए तो हम असमीकरणों के हल को इजीली संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं आपके पास। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपके पास अलग है नहीं, तो आप इजीली इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हो आपके पास। ठीक, अब एक्सरसाइज में आपके पास एक आगे आपके पास कुछ व्यवहारिक प्रश्न आपके पास हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है कि एक सॉल्यूशन आपके पास है जिसको हमेशा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य रखा जाता है। ठीक है, तो यानी पास जो सॉल्यूशन आपके पास है उसका टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल में दिया हुआ है 68 डिग्री टू 77 के मध्य ही रखा जाएगा, यानी 68 से अधिक और 77 से कम रखना आपके पास में। ठीक है, तो अब हम जानना चाहते हैं, ये तो फ़ारेनहाइट के लिए इसका क्या हो गया आपके पास, तापमान का परिसर, मतलब 68 से अधिक और 77 से कम रखना है। ठीक, पर वो जानना चाहता है आपके पास इसकी मदद से आपके पास असमीकरण का प्रयोग करते हुए कि फ़ारेनहाइट आपके पास, फ़ारेनहाइट तो बता दिया, सेल्सियस स्केल में आपके पास वो तापमान कितना हो, उसके परिसर क्या हो, मतलब सेल्सियस के हिसाब से वो कितने से कितने के बीच में रखा जाए उस सॉल्यूशन को रखें। ठीक है, और उसके लिए आपके पास है ना एक जो फॉर्मूला उसका है फ़ारेनहाइट और उसको आपस में चेंज करने का, वो आपको दे दिया गया, ये है। ठीक,
तो आपको डिग्री जो डिग्री सेल्सियस वाला जो माप है उसके अनुसार उस सॉल्यूशन का परिसर ज्ञात करना है, तापमान का। ठीक, तो देखिए बस सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इस जो फॉर्मूला दिया है इसका यूज़ करना है। तो प्रश्न के अनुसार जो आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल में आपके पास जो तापमान का जो परिसर दिया हुआ है उस सॉल्यूशन के लिए, वो है आपके पास, देखो सॉल्यूशन आपके पास दिया हुआ है कि जो फ़ारेनहाइट जो आपके पास स्केल है सॉल्यूशन का, वो कितने से है, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इतना होना चाहिए आपके पास। तो जो इसका जो टेम्परेचर था, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो आपके पास क्या, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य ही होना चाहिए। ठीक, तो यानी आपके पास अगर मैं सिंपल से कहूँ, इसको टेम्परेचर जितना भी रहा होगा उसको अगर कहा जाए आपके पास चेंज कीजिए आपके पास किस में, सेल्सियस में, तो हम कि यानी मैं इसको लिखता हूँ टेम्परेचर के हिसाब से, यानी 68 इज़ लेस देन एफ, क्योंकि मालूम है कि उसका जो टेम्परेचर होगा, मान लो एफ है, माना उसका टेम्परेचर कितना था उस टाइम पर, कोलाइड आपके पास जो विलियन था जो यानी सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर है एफ, तो इसके हिसाब से हो जाएगा 9/5C प्लस 32 लेस देन 77, यानी ये दी हुई असमिका आपके पास है। तो मुझे मैंने कहा पास कि अगर उसका तापमान क्या है, एफ है, माना विलियन का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, एफ है, तो कंडीशन क्या है, तो प्रश्न के अनुसार कंडीशन ये दी हुई है और मुझे मालूम निकालना है सेल्सियस के हिसाब से। तो आपको मालूम है फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है उसको सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, इस प्रकार से, तो मैंने ये रख दिया। तो ये दो असमिकाओं से मिलके बना हुआ है, तो दो असमिकाओं से मिलके बनाया, तो पहला तो हो जाएगा अतः या सिंपली 68 इज़ लेस देन 9/5C प्लस 32, इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, मैंने क्या करा, से पहले 5 से गुणा कर दिया आपके पास, कर सकते हैं आप, ताकि क्या हो जाए, 5 क्या हो जाए, हट जाए आपके पास। तो जैसे मैं 5 से आपके पास इसको हटाना चाहता हूँ, तो उसमें देखिए पास, या सिंपली पहले 32 को माइनस करते हैं दोनों पक्षों में, 68 माइनस 32 इज लेस देन 9/5C प्लस 32 माइनस 32, जब आपके पास दोनों पक्षों में से 32 हट जाएगा इस पक्ष से, तो यहाँ आपके पास बच रहा है आपके पास कितना, देखिए सिंपल सा आपके पास जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास ये 36 बच जा रहा है आपके पास, इज़ लेस देन 9/5C। अब क्योंकि कई असमिकाएँ हम कर चुके हैं, तो पहले इसको 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा, जब 5 से गुणा करें तो 5 गुणा 36 इज़ लेस देन 9C/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ हो जाए आपके पास 180, ये हो रहा है लेस देन 9C। उसके बाद क्या करते हैं, पूरी इस असमिका को 9 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इज़ लेस देन C। तो मुझे मान मिला कि C का मान क्या होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक। ठीक है, तो मिला। अब दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरी असमिका आपके पास, उसके लिए इसी प्रकार आपके पास असमिका जो 9/5C प्लस 32 है वो है लेस देन 77, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। और इजीली हम इसको सॉल्व कर चुके हैं आपके पास कई बार, तो हम इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा इस केस में आपके पास, जब सॉल्व करें तो पास देखो वही 32 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 9C/5 लेस देन, इसमें से 32 माइनस कर रहे हैं तो देखो बस कितना आ रहा है, 45 इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9C इज़ लेस देन, 5 से गुणा करने के पास देखो तो सिंपल सा पास मिल जा रहा है आपके पास, तो ये 5 से जब मैं पूरी असमी को गुणा करूँ तो 5 × 5 = 25, 2 20 2 225, और बाद में क्या करना है 9 से विभाजित कर देंगे तो देखते हैं C इज़ लेस देन कितना प्राप्त हो रहा है, 9 दूने 18 और 45 मतलब 25। तो मुझे x का मान क्या, C का मान क्या प्राप्त हो रहा है, यानी C का मान 20 से अधिक और 25 से कम। तो आप इजीली आपका सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, यानी उसका परिसर क्या होगा, 20 डिग्री से अधिक और 25 डिग्री से कम। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास क्या मिल रहा है, एक तो मिल रहा है जब उसका जो रेंज मिली मुझे वो क्या है उसके लिए, यानी ये तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका परिसर दिया हुआ कि 68 से अधिक और 77 से कम होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि उसका विलियन का तापमान क्या है, F है, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, F।
तो यानी फ़ारेनहाइट स्केल में अगर F है तो सेल्सियस स्केल में ये हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन रही है, ये मिल रही है ड्यूल इनइक्वलिटी, जो दो असमीकाओं से मिलके बनी थी। ठीक, तो मैंने उन दोनों को अलग अलग निकाल के उनका सॉल्यूशन निकाला। तो पहली असमीका से मुझे मिला कि सेल्सियस स्केल में मान 20 से अधिक होना चाहिए और 25 से कम आपके पास। तो मुझे उस विलियन यानी सॉल्यूशन का क्या मिल गया है, रेंज प्राप्त हो गई है उसके तापमान के लिए आपके पास। ठीक, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन आपके पास है, ये आपके पास कई बार कंपटीशन लेवल के में भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखें कि एक आपके पास अम्ल दिया हुआ है यानी एसिड दिया हुआ है, जिसमें 45% जो आपके पास है, कुल मिला के 1125 लीटर का जो सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें आपके पास 45% क्या उसमें एसिड है। ध्यान देने, विलियन मतलब सॉल्यूशन, 1125 लीटर का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें 45% क्या है, एसिड है। अब वो आपसे जानना चाहता है कि इस सॉल्यूशन में यानी इस मिक्सचर में आपके पास कितना पानी मिलाया जाए। अब ध्यान से सुना कि कितना पानी मिलाया जाए कि जो रिजल्ट के रूप में जो मिश्रण प्राप्त हो, जो प्राप्त परिणामी जो मिश्रण हो, उसमें जो अम्ल की जो प्रतिशतता है यानी जो परसेंटेज ऑफ एसिड है वो कितना हो जाए, 25 से अधिक पर 30 से कम हो जाए। ध्यान देना, एसिड की पूछ रहा है आपके पास हो, मतलब कितना पानी मिलाया जाए कि एसिड का जो परसेंटेज हो 25 से लेके 30, 25 से अधिक किंतु 30 से कम हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले मान लिया सॉल्यूशन में देखें, माना x लीटर पानी मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। अब देखिए अगर x लीटर पानी मिलाया जाएगा तो उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान देना ऊपर कि अगर हम x लीटर पानी मिलाते हैं तो अम्ल की प्रतिशत क्या होता है, 25 से अधिक किंतु 30 से कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपके पास जब हम बात करते हैं आपके पास कि कुल मिला के आपके पास पहले से 1125 लीटर था, यानी आपके पास 1125 लीटर था, उसका 45% क्या है, अम्ल आपके पास। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके पास सबसे पहले मान आपके पास इस मिलाई जाती है तो आपके पास अम्ल की परसेंटेज, तब अम्ल की प्रतिशतता, प्रतिशत कितना है, 25% से अधिक होना चाहिए और 30% से कम होना चाहिए, से कम। ये आपके पास अम्ल को क्या होना है, 25% से अधिक और 30% से कम होना है। ठीक, तो ये आपके पास इस कंडीशन को यूज़ करना है आपके पास। सबसे पहले देखिए जो आपके पास 1125 लीटर आपके पास है उसमें मिलाना है पानी। तो अब आपके पास जो कंडीशन है कि जो मिश्रण होगा आपके पास, तो देखो एक बार, तब देन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा 45% अम्ल किसमें है, अम्ल के, तो जो 45% जो लीटर आपके पास, जो 45% जो अम्ल है 1125 में है, इस लीटर में 45% आपके पास। ठीक है, इसकी जो इसमें जो अम्ल की मात्रा है, तो अगर मैं कहूँ इसमें अम्ल की मात्रा देखो, तो इसमें अम्ल की मात्रा कितनी होगी, अम्ल की मात्रा हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इसका 45% निकाल दिया जाएगा, 1125 गुणा 45/100। तो ये इस प्रकार से पास क्या हो गई, अम्ल की मात्रा मिल जाएगी बस। ठीक है, इस 1125 लीटर में 45% अम्ल, तो अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये आपके पास प्राप्त होगी। ठीक, अब जो अम्ल की मात्रा जो हम x लीटर बढ़ा रहे हैं, उसके पश्चात जो आपके पास मात्रा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 25% से अधिक या उससे कम। तो दोबारा देखो, x लीटर मिलाने पर विलियन कितने का हो जाएगा, विलियन हो जाएगा 1125 प्लस x लीटर का। ये तो हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने x लीटर पानी मिला दिया ना उसमें, x लीटर पानी मिला तो विलियन बराबर कितना हो जाएगा, मिलाने पर विलियन कितना हो जाएगा, इतने लीटर का हो जाएगा। अब ये जो कंडीशन है इसका, इसमें जो अम्ल की जो प्रतिशतता है, जो अम्ल है वो कितना है, 25 से
30 के बीच में होना चाहिए। यानी आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपल सा, इसमें अम्ल की मात्रा नए विलयन में अम्ल की मात्रा आपके पास जो होगी वो है, अम्ल की जो मात्रा होगी वो किसके बीच होगी, 25% से अधिक किंतु 30 से कम, ये 23% से कम, ये आपको बताया है आपके पास, ठीक है। तो नए विलयन में अम्ल की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। अब देखो ये था आपके पास, ठीक, तो वो 25% से और 30 के मध्य ही होनी चाहिए आपके पास, ठीक। तो देखिए ये आपके पास था विलयन में कुल अम्ल, 45% के हिसाब से ये निकला था, ठीक। और मैंने कहा कि जो नया विलयन बनाया वो इतने का है, तो आप इस अम्ल की मात्रा की होनी चाहिए 25%, मतलब यानी जो 1125 गुणा 45/100 है, इसकी जो वैल्यू होगी वो 25% से अधिक, पर इसकी 25% ना, क्योंकि नया तो विलयन ये बन गया है, तो इसके 25% जो होगा उससे अधिक होना चाहिए। किसके, 1025 प्लस x के। देखिए प्रश्न में कहा गया था भाई, पहले मैंने निकाल दिया, जो पहले जो पुराना विलयन था वो था 1125 लीटर का, यानी सॉल्यूशन इतने का था, उसमें 45% अम्ल था, तो मैंने निकाल दिया अम्ल की मात्रा ये है। अब भाई क्योंकि हमको अब अम्ल तो डालना नहीं, हमें केवल क्या डालना है, पानी डालना है उसमें, ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया, मान लिया कि x लीटर डाला था हमने, तो नया विलयन ये हो गया। अब इसमें अगर अम्ल की मात्रा निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, अब उसने कहा है कि नए विलयन में अम्ल की मात्रा 25 से अधिक। अब देखो ये है कुल जो नया जो विलयन था उसमें अम्ल की मात्रा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहा होगा, ठीक। तो ये इसकी जो वैल्यू है, जो अम्ल की मात्रा है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, नए विलयन के 25% से अधिक। पर एक तो ये मिल रहा है, और दूसरी आशंका मिलेगी कि जो ये अम्ल की मात्रा हो विलयन में, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अम्ल में, अम्ल उतना का उतना ही है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा लेस देन होनी चाहिए 30% से, मतलब 30/100। पर किसके, नए विलयन में, नया विलयन ये है आपके पास 1125 प्लस x। तो ये दो असमीकाओं का निर्माण मैंने कर लिया। तो इसके आधार पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, आपके पास इन असमीकाओं को सॉल्व करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितना, यानी x की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हम है ना उसमें पानी मिलाएं कि जो प्राप्त विलयन हो उसमें अम्ल की प्रतिशतता क्या हो जाए, 25 से 30 के %। तो मैंने किया क्या, देखो सबसे पहले मान लिया कि x लीटर क्या मिला रहे हैं, हम पानी मिला रहे हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब मुझे मालूम है उस सॉल्यूशन में कुल 25 से 30% के बीच ही होना चाहिए अम्ल। तो सबसे पहले मैंने निकाला जो पहले जो दिया हुआ था 1125 लीटर, उसमें अम्ल है कितना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यानी एसिड कितना है, तो मेरे को मालूम था 45% था, तो मैंने इसका 45% निकालना। ये हो गया आपके पास कुल उस पहले वाले सॉल्यूशन में 1125 लीटर में कुछ सॉल्यूशन में एसिड कितना है, इतना लीटर था एसिड, ठीक। अब जो नया सॉल्यूशन मिला है वो है 11, मैंने कहा ना x लीटर मिला है, 1125 प्लस x लीटर, ये नया सॉल्यूशन की मात्रा हो गई, मतलब कितनी क्वांटिटी है उसकी, वो निकले लीटर। अब करेंगे क्या कि इसमें जो वैल्यू प्राप्त है, भाई देखो इसी में ही ये जो एसिड है इसकी क्वांटिटी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो जो एसिड की जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, इस हिसाब से होना चाहिए x कि आपके पास उसकी जो क्वांटिटी हो जाए वो 25 से अधिक पर 30 से कम। तो ये इस प्रकार से दो असमीकाएं बनी हैं। इस दोनों को सॉल्व करके थोड़ा कैलकुलेशन जाएगी आपके पास थोड़ी लंबी, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो इजीली आपके पास क्या मिल जाएगा, x का मान ज्ञात हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी आप कर सकते हो एक बार, ठीक। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज, मिसलिनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली। बाकी क्वेश्चन आपके पास इसी प्रकार के होंगे, तो जिनको आप इजीली पहले असमीकाओं का निर्माण करते हुए और उसको सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास होगा मैं बताऊंगा आपके पास, इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो मैं नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूँ आपके पास, वो आपके पास है चैप्टर नंबर 9, यानी आपके पास अनुक्रम तथा श्रेणी, यानी आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज। तो मैं उसको बताऊंगा आपके पास। बाकी जो बाइनोमियल थ्योरम है और जो क्रमचय और संचय, वो हम किसी अगले उस वीडियो में आपके पास इसको जब मैं 9वां चैप्टर कंप्लीट कर लूँगा तो उसके बाद बताया जाएगा। बस वैसे 8वां चैप्टर आपके कोर्स से हट चुका है आपके पास, ठीक। ओके।